तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 के लिए है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली A to Z क्वेश्चन आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इस प्रकार के मैंने आपको 2 सेट पेपर उपलब्ध करवाए, सेट ए और सेट बी। अभी हम यहाँ पर सेट बी को देख रहे हैं। इसके पहले मैं आपको सेट ए पूरा का पूरा बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इन्हों दोनों सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप स्वयं इसको देख सकते हो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा, इसमें सही विकल्प में पहले का राइट आंसर 12 नंबर का होगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो देखो दालें इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो देखो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो, निम्न में से कौन सा राज्य हरिजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो देखो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आप सब लोग इनको भी देख लें। तो देखो, नेपोलियन के इटली पर हमला कब हुआ था? 1797 में। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी, तो आप सब लोग इनको भी देख ले। पहला क्वेश्चन, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। तो देखो क्या लिखना है इसमें आपको, रिंडरपेस्ट। उसके बाद में औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, यहाँ पर आपको प्रति व्यक्ति आय भर लेना है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्या लिखना है आपको यहाँ पर, सेवा क्षेत्र। बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, क्या लिखोगे? बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उसके बाद में पेड़ों की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, तो देखो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी उद्योग, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी गुरुग्राम से। कृषि पत्तन की जोड़ी मिल जाएगी चेन्नई से। नेपोलियन की हार की जोड़ी 1815 से। रोलट एक्ट की जोड़ी 1919 से। जेम्स वाट की जोड़ी भाप का इंजन से। और उसके अलावा संघ सूची की जोड़ी प्रतिरक्षा से। तो ऐसे आप सब लोग इनको मिलान कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 3 के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैंने बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, तो देखो ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये भी सत्य हो जाएगा। मनरेगा कानून 2005 में लागू किया गया, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में कोलकाता एक समुद्री जीव है, ये भी सत्य होगा। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का कब दबदबा था, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप लोग देख लें। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से पूछे गए आपके। पहला क्वेश्चन, वे शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती? तो देखो इसको कहते हैं गठबंधन सरकार। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो देखो इसको कहते हैं नगरीकरण। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर जाति आ जाएगा। किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना अमेरिका और भारत। उसके अलावा पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं? तो देखो संघीय सरकार इसको कहा जाता है। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी शासन प्रणाली? तो देखो यहाँ पर आपको लिखना लोकतंत्र। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है। और उसके बाद में आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ लीजिएगा। ये बाकी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए। प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है। 9 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है। और 10 के बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिएगा। 13 के बाद के क्वेश्चंस ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 14 को देख ले, 15 को देख लीजिएगा। 15 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है। और 16 के बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा देख लीजिएगा। A to Z यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है। 19 के बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 22 ये लिखा गया है।
22 के बाद में देखिएगा 2300 क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया। तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।